नमस्कार भाइयों। गौरव शर्मा एडवाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा ईवीएस का पार्ट 2, जीव व प्राकृतिक संपदा पार्ट 6 से। गाइस, जो हमारे ईवीएस के पाठ्यक्रम में दिया गया है वही मैं आपको करा रहा हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारे देश का तो गाइस बाघ। इसके बाद गाइस, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? गाइज, पिछले हरियाणा टेट में आया था एक क्वेश्चन, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो गाइज हुआ ना इम्पोर्टेंट, ये पिछले पिछले एस्टेट में आया था। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 7 अक्टूबर को। एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? दशीग्राम। ये बच्चों, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक संपदा है जल, वायु, मृदा, उपरोक्त सभी। लोहा लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं, खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं गाइस। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं जीवाश्म ईंधन। केवल जीवाश्म ईंधन है, कृत्रिम ईंधन नहीं है। जल संसाधनों में भारत का विषम स्थान है। तो जल संसाधन में हमारे 3rd नंबर पे आते हैं हम, तीसरा। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा संपदा। नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बच्चों उत्तर प्रदेश में, यूपी। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया था बच्चों लद्दाख में, लेह लद्दाख। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। अगर आपको हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो गाइज आपको बताना है पानीपत। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? गाइज 33% वन होने चाहिए हमारे देश में हिसाब किताब से, लेकिन 20% ही हैं। इस पे मत जाइए, मैं एक्चुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ। कम से कम 20, अब फिलहाल 20% है, वैसे 33% होने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? वन नीति आई गाइज 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय गाइस देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन एचएससी का फेवरेट है और यह भी ईवीएस में कई बार पूछा गया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी, नैपे नीरी, नैपे नागपुर। इस तरीके से ट्रिक से याद कर लीजिए। अब राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना, नीरी की स्थापना कब हुई? 1974। 1974 में स्थापना हुई थी। भारत, अच्छा गाइज, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है कि जब जाना थे गाइज। वन महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यूपी टेट और रीट में आया था, के एम मुंशी, और हो सकता है कि अब की बार एच टेट में पूछ ले। पश्चिमी हिमाचल, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। हिमालय में गाइस वन ही पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? पंजाब।
किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मिजोरम। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाई जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गाइज, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो अभी हाल ही में पूछा गया था चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो आंसर था कर्नाटक। ये पूछा था 22 तारीख के मॉर्निंग के एग्जाम में पूछा था ग्रुप डी के में गाइज। चंदन की लकड़ी तो कर्नाटक में पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो अगर कर्नाटक का नाम लिया जाए तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, भारत में चंदन की नीलगिरी पहाड़ियों पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है गाइस। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता तथा सदाबहार वन का संरक्षण पाया जाता है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड यूके। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंध निम्न में से किस पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो गाइस नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन पाया जाता है, कर्नाटक में ही शहतूत रेशम पाया जाता है। तो गाइस गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों को किस वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष। कई बार इस तरीके से पूछ लेता है गाइस क्वेश्चन कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टा को नाम दे देगा, तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा। आपसे पूछ लेगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछ लेगा सुंदरबन डेल्टा में कौन सी नदी बहती है, आपको बताना पड़ेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है गाइस, आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। आ गया ना गाइस, ये हरियाणा के टेट में पूछा गया था ग्रुप डी के में 22 तारीख को मॉर्निंग के में। ठीक है गाइस, भारत में अब तो आपको पता चल गया होगा कि यह कितनी इंपॉर्टेंट है जिस बुक को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू वृक्ष का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। तेंदू के पत्ते से गाइस बींडी बनाई जाती है, बींडी। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन होते हैं मैंग्रोव वन। चक्रवात यानी कि पानी से संबंधित होते हैं, पानी जिन पेड़ों में खड़ा रहता है उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है गाइस। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए गाइस। पृथ्वी पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है। यह अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत पाया जाता है। तो हिमालय में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? भोजपत्र। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो मैंने बता दिया। बॉम्बे हाई खनिज तेल, बॉम्बे हाई है असम में, नाम है बॉम्बे हाई, कहीं बम्बई समझ लो। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। तो गाइज ये हमारा पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया है। अब इसके बाद अक्षांश व देशांतर। गाइज इसमें से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्षांश व देशांतर में से गाइज। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अक्षांश और देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बांटती कर्क रेखा और 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गाइस याद कर लीजिए इसको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है ये।
बिल्कुल मध्य से निकल लिया है कर्क रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी गाइस? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। इंपोर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं गाइस एग्जाम में। भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। इसके बाद गाइस महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए क्या है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को 1884 में वाशिंगटन की सभा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में माना गया था। गाइस भारत में 82 पूर्व, इनको छोड़िए। गाइस क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है गाइस 22 दिसंबर। इसके बाद गाइस उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून। गाइस ट्रिक से याद कर सॉरी गाइस, ट्रिक से याद करते हैं। लंबा, जून के दिन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी से शाम हो जाए, तो लंबे दिन होते हैं, तो 21 जून। और सबसे छोटा दिन यानी कि दिसंबर, दिसंबर में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं गाइस। तो 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, 21 जून सबसे बड़ा दिन गर्मियों का। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून। बार बार पूछा जा रहा है गाइस ये क्वेश्चन। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है मकर रेखा है, ये तो बहुत बार पूछा गया है हरियाणा के एचटेट में और यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी। मकर रेखा है 23 सही 1/2 एस। इस एस को याद रखिए गाइस, मकर रेखा एस, ठीक। अब परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं गाइस, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, उत्तर उत्तरी ध्रुव, 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव व्रत, और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, जो भी हमने पढ़ा था मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ। अच्छा गाइस डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। दोबारा से पढ़ रहा हूं गाइस, डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा गाइस इनको याद कर लीजिए, आ जाती हैं पेपर में। मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मैगिनोट रेखा। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के, भारत से अफगानिस्तान की दूरी है गाइस 100 किलोमीटर। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में? जर्मनी और पोलैंड। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड। ओडरनीस और हिंडनबर्ग रेखा दोनों इसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं? हम, मेरे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मेरी याद आ नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं गाइस रेड क्लिफ रेखा। और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी गाइस, 17 अगस्त 1947 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के द्वारा ही टाइम निश्चित किया जाता है गाइस। हमारा टाइम है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? बहुत बार पूछा गया है, 5.5 घंटे का अंतर है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची जाती है? उसे कहते हैं गाइस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 5.5 डिग्री आगे है और उसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं गाइस? 82.5 डिग्री। कर्क तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ये तो हमने पहले पढ़ा था महाद्वीप वाले में, अफ्रीका से गाइस। वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिए। भूमध्य रेखा पर। एग्जाम पॉइंट, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य 21 जून को सबसे लंबा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है गाइस। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो शीतकाल होता है और मकर संक्रांति कहा जाता है। तो गाइस पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है, 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। अपसौर जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक 7। इसके बाद गाइज टॉपिक शुरू करेंगे कल के लिए 8 सौरमंडल, जो हमारे नेक्स्ट EVS के पार्ट में आएगा। थैंक यू गाइज, आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके EVS में 30 में से 30 मार्क्स आ सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।